जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो देखिए साथियों, हमने पिछले क्लास में काल और समय में सूत्र के आधार पर सवालों को किस तरीके से लगाया था वो हमने आपको समझाया था, और उसमें हमने आपको बताया था कि अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, सूत्र के आधार पर ही सवाल ही रहेंगे, बट उनका लेवल क्या रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और क्यों रहेगा ये हमने आपको बताया, क्योंकि अभी हम किसको फोकस करके चल रहे हैं, यूपीएसआई को फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई में क्या है, ये आपका अगर आपको स्टार लेना है तो स्टार की जैसी सवालें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, लो से हाई लेवल तक की हर सवालों को आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे हर सवालों को पढ़ना, और टाइम एंड वर्क जब आपका खत्म हो जाएगा साथियों, तब हम आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, और उन प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होगा, आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जब मैं सॉल्व कराऊंगा इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ कि प्रॉब्लम हमारे क्या है। तो देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या बोल रखा है, बोला यक्ष संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में कर लेते हैं, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तदनुसार यक्ष संख्या कितनी है, यक्ष का मान इसमें कितना होगा। देखिए, अब यहाँ पे संख्या आपको नहीं दी गई, उस संख्या की जगह कोई एक व्यंजक दे दिया गया, वो व्यंजक क्या दिया गया आपको, यक्ष दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा वैल्यू सेम ना हो, मल्टीप्लाई और एक्स का साइन सेम ना हो, तो यक्ष को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो यक्ष आदमी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों को। तो हमने आपको समझाया था, आपको वाक्य बनाएंगे, जो पहला वाक्य होगा और दूसरा वाक्य कथन को लेंगे। देखिए, पहले वाले में क्या बोल रखा है, यक्ष संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में कर लेते हैं, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए। देखिए, संख्या पहले यक्ष थी, उसमें 6 आदमी और मिल रहे, तो दूसरा कथन हमारा क्या बनने वाला है, यक्ष था, उसमें कितने आदमी और मिल गए, 6 आदमी और मिल गए, तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो हमने आपको समझाया था, जब भी मजदूरों की संख्या घटेगी तो क्या होगा, टाइम आपका बढ़ेगा। जब भी मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इसको हमने आपको बहुत ही नॉर्मली समझाया था। आप भी अपने घर पे कोई काम करिए, आप कमरे में अकेले, एक कमरे में आप कोई अकेले कार्य करिए, तो क्या करेगा, आपको समय अधिक लगेगा। अगर आपने अपने भाई को या बहन को, ठीक है, साथ में ले लिया तो वो काम करने में क्या करेगा, आपको समय कम लगेगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे भी समझिए। देखिए, जब वो यक्ष आदमी थे तो 30 दिन लगे, जब क्या हो गए, 6 आदमी बढ़ गए तो दिन क्या हो गए, 10 दिन कम हो गए। तो पहले लगा कितना था, 30 दिन, और 10 दिन कम होने का मतलब अब कितने दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। और यही दोनों कथन क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, क्योंकि हमने समझाया ये जो वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आप क्या निकालते हो, इसका टोटल वर्क निकालते हो। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हो। हम आपसे कह दें एक आदमी 10 ईंटें उठा सकता है। ठीक है, एक आदमी 10 ईंटें उठा सकता है, तो 10 आदमी कितने उठाएंगे, आप तुरंत बोलेंगे 100। तो यहाँ पे भी यही समझिए ना, यक्ष आदमी है और एक कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। यक्ष का क्या करेंगे, हम 30 में गुणा कर देंगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसलिए हमने आपको पीछे भी बताया कि कथन को क्या करना है, हमको पहला वाक्य और दूसरा वाक्य लेके बराबर करना है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया होगा, अगर आपका काम दिया गया हो तो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको काम नहीं दे रखा है, कितना गुना काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहा है, ये चीज नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या हो गया, ये यक्ष गुणे 30 और इसका गुणा, हम यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 0 से क्या हो गया, 0 कट गया। ठीक है, 3 का इसमें गुणा होगा, कितना मिल जाएगा हमको, 3x। 2 का इसमें गुणा होगा, कितना मिल जाएगा हमको, 2x प्लस 12, और 2x को उठा के इधर किया तो 3x माइनस 2x बराबर 12। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, x बराबर 12। तो उन आदमियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। ठीक है, x का मान मिलेगा, यही ना हमसे पूछा है, तदनुसार x संख्या कितनी थी, x का मान कितना था, तो x का मान कितना था साथियों, 12 था। अब देखिए, आगे जो हमारी प्रॉब्लम बोल रखी है वो क्या बोल रखी है, x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य और x प्लस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात जो है कितना है, 5 संबंधित 6 है। ठीक है, 5 संबंधित 6 के अनुपात में है। तदनुसार x कितना है, x का आपको मान निकालना है। तो समझिए, x माइनस 1 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करते हैं, x माइनस 1 व्यक्ति जो कार्य करते हैं कितने दिनों में करते हैं, x प्लस
1 दिनों में करते हैं, ठीक है। और फिर आगे आपको क्या बोला है, x प्लस 1 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं, x प्लस 1 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं, आपका x प्लस 2 दिनों में। और इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5 संबंधी 6, तो इसी को हम लिखेंगे ना 5/6, ठीक है। तो देखिए पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए अनुपात आपका क्या है, 5/6। अब इसी को आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो देखिए x प्लस 1 सेम, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हमको मिलेगा क्या, आगे देखते हैं। ये मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल 5/6। तो जानते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 का इधर गुणा होगा, 6x माइनस 6 और 5 में इस पद का गुणा होगा तो 5x प्लस 10। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6x माइनस 5x और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 6। तो 6 में से 5 घटाए हमको कितना मिल जाएगा साथियों, 6 में से 5 घटाए तो हमको x मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा 16। तो उस x का मान कितना होगा 16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से व्यंजक पे सवाल आपको इसमें बना के मिल सकता है, सूत्र में जो सवालें मिल जाएंगी। इसलिए हमने लिया 2-3 पार्ट व्यंजक पे भी आधारित, इसमें हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आपको हमने बार-बार समझाया, हर एक प्रॉब्लम में आपका हर एक टाइप या किस तरीके की सवाल नहीं मिल सकती है हमको, ये आपको समझने के लिए मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए साथियों, ठीक है, और अंत तक देखिए। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे क्या बोल रखा है, बोला यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बार-बार हमने समझाया, कथन ऊपर वाला तो x व्यक्ति, ठीक है, या इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं अपने समझने के लिए। क्या करते हैं हम, x व्यक्ति कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, x दिनों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, संख्या गुणे जितने समय लग रहे हैं, ठीक है, बराबर। तो आपसे पूछा, वही बताइए कि y व्यक्ति कितने दिनों में कार्य को करेंगे, ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू मिसिंग है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। x में x का गुणा किया तो घात 2 हो जाएगी, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है गुणे के केस में। अब y का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा हमको, कितने दिन मिल जाएंगे, कितने दिन मिल जाएंगे, x² y दिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा है, बस आप देखेंगे x गुणे x² और y व्यक्तियों के लिए निकालना है तो y का हम उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, एक छात्रावास में 120 छात्र और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है, ठीक है, खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए और 120 छात्र हैं। तो टोटल कितना रहा होगा, 120 गुणे 45, ठीक है, ये टोटल रहा होगा। तो अभी प्रॉब्लम को हम समझते हैं, इसमें हमको करना क्या है वो चीज हम देखेंगे। बोला यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपके घर में 10 किलो चावल रखा हुआ है, 2 ही लोग को खाना है, ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलो खाता है, एक अंदाजा आपको समझा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए उसमें क्या होगा, कोई एक व्यक्ति और बढ़ जाए तो क्या होगा, वो भाग आपका चावल का जल्दी खत्म हो जाएगा ना, जो आपको 5-5 किलो पर व्यक्ति को मिल रहा था, और उसमें से क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी 120 जो 45 दिनों में खा रहे थे, 30 को और ला के बैठा दिया उसमें, तो अब क्या होगा, मात्रा कम मिलेगी सबको और खाना क्या होगा, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 120 45 दिन में, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है, 30 छात्र नए आ गए, तो 120 तो पहले ही थे, 120 तो पहले ही थे, 30 और नए आ गए, ठीक है। अब यही पूछा है, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो अब इन्हीं से क्या करोगे, अब यहाँ पे निकाल लोगे हाउ मेनी डेज, कितने दिन हमको और लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसका डी हो गया। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 120 गुणे 45, 120 और 130 को हमने जोड़ा, कितना मिल जाएगा हमको 150। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 15 से इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 3, और 12 में 3 का गुणा किया 36। तो कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिनों में भोजन खत्म हो जाएगा। जहाँ 45 दिनों में खत्म हो रहा था, वहां पे आपका कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 36 दिन में ही भोजन समाप्त हो जाएगा, खाद्य सामग्री क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे जो बोल रखा है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। बोला शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल में हमको क्या करना है साथियों।
इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे आप ये मत निकालिए कितने सैनिक का इतना भोजन है, आप ये सोचिए इसमें कि कितने सैनिक छोड़कर जा रहे हैं। 120 सैनिक छोड़कर जा रहे हैं ना, अगर वो 120 सैनिक छोड़कर जा रहे हैं और उनका भोजन क्या होगा, अब बचने वाला है ना, 120 जो छोड़कर जा रहे हैं उनका भोजन बचने वाला, वही बचा हुआ भोजन जो बचे हुए आदमी है वो यूज करने वाले। ठीक है, मेरा कहने का मतलब फिर से समझिए, हमने बोला 120 आदमी जो छोड़कर जा रहे हैं, अब जितना दिन पहले छोड़कर गए, खाना कितने दिन के लिए था, भोजन जो था कितने दिन के लिए था, 31 दिन के लिए था, और वो कितने दिन बाद छोड़कर जा रहे हैं, 27 दिन बाद, यानी मतलब 4 दिन पहले ही छोड़कर चले गए ना। 31 दिन का पूरा भोजन था और छोड़कर चले गए 27 दिन बाद छोड़कर चले जा रहे हैं, बचा हुआ दिन कितना है, 4 दिन। अब यही 4 दिन का जो भोजन बचेगा बचे हुए व्यक्तियों के लिए क्या हो जाएगा, वही एक्स्ट्रा होगा। तो अब इसको बहुत आसानी समझ लीजिए। अब 120 आदमी जो चले जा रहे हैं उनको तो हमको भूल जाना है। ठीक है, अब क्या है, 4 दिन बच रहा है, यही 4 दिन का भोजन 200 आदमी खाते ना। अगर 120 आदमी आपके पास या दुर्ग में 120 सैनिक अगर रहते तो पूरे 200 होते ना, 200 व्यक्ति यही 4 दिन खाना खाते ना, और यही बचा हुआ 4 दिन का खाना। अब कितने सैनिक बच रहे हैं, 120 चले जा रहे हैं, 120 चले जा रहे हैं, तो बच कितने रहे हैं 200 में से 80 बच रहे हैं ना, यही 80 व्यक्ति खाने वाले हैं। ठीक है, अब ये मत लगाइए कि पूरा 200 व्यक्ति 31 दिन का खा रहे हैं, फिर हम वहां से टोटल वर्क निकाले, इतना घूमने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली से सोचिए कि जो व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं उन्हीं का बचा हुआ भोजन हम खाने वाले हैं, सैनिक खाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से समझिए, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, और यहाँ से 4 से इसको काट सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दिया हमने 10। ठीक है, तो देखिए अभी 10 दिन तो एक्स्ट्रा भोजन चलने वाला है, 27 दिन के बाद 10 दिन एक्स्ट्रा भोजन चलने वाला है। पर आपसे पूछा क्या है, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा, अधिक दिन तक। तो देखिए 4 दिन तो ये 31 दिन का आपसे पूरा दे ही रखा था, 4 दिन ये ऑलरेडी बचा ही हुआ था, 4 दिन ये ऑलरेडी बचा ही हुआ था। अब ये पूरा ना उनके जाने के बाद ना 10 दिन तक वो चला सकते हैं, 4 दिन तो ऑलरेडी ही था, उसमें से घटा देते, कितने अधिक दिन पूछा है, एक चीज तो पहले ही था, कितना अधिक पूछा है, तो 6 दिन अधिक क्या कर सकते हैं, उनको भोजन और मिलेगा, भोजन लाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस सवालों को आप इस तरीके से लगाएंगे। आप इसमें ये सोचिए कि जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है उनका खाना कोई दूसरा व्यक्ति खाने वाला, तो कितना छोड़कर गए इसको जान लीजिए, जब छोड़ के गए वो जान लेंगे, तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछता पूरा इस तरीके से पूछता कि 27 के बाद कितने दिन खाएंगे, तो आप बोलते 10 दिन। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रखा कितने अधिक दिन खाएंगे, तो 4 दिन तो पहले ही था ना, 31 तो पहले ही बता रखा था, तो 10 - 4 ये आप करके क्या निकाल लोगे, 6 निकाल लोगे। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है 314 बुनकर 1/6 घंटे में 6594 साल बुनते हैं। एक औसत बुनकर द्वारा प्रति घंटे बुने गए साल की संख्या कितनी है। ठीक है, अब आपसे कह दिया आधे घंटे में आप कोई काम, आधे घंटे में आप 10 मिठाई खा गए, आधे घंटे में आप 10 मिठाई खा गए, तो 1 घंटे में कितना खाओगे, आप तुरंत बोलोगे। ठीक है, आधे घंटे में खा रहे, 1 घंटे में मतलब 20 मिठाई हम खा जाएंगे। तो एक चीज यहाँ समझिए, 314 बुनकर 1/6 घंटे में कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे में पहले इनका हम कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 1/6 में कितना कार्य कर रहे हैं, 1/6 घंटे में ये कर रहे हैं 6594। तो आप ये सोचिए 1 घंटे में कितना करेंगे, तो इस 6 का इधर गुणा हो जाना है, 6594 गुणे 6, ये 1 घंटे का काम निकल गया। आप पूरे बुनकर कितने हैं, 314 बुनकर हैं। ठीक है, 314 बुनकर हैं, तो अब आप बताइए कि एक बुनकर का औसत कितना होगा यार, या एक बुनकर कितना सॉल बना रहा है, 314 पूरा इतना बना रहा है, तो एक कितना बनाएगा, 314 का इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सिंपल सी चीज आप समझ सकते हैं, 314 का इसमें क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं, अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, अब यहाँ से 2 15 दूनी 30 और 14 ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 1 14 157 आ जाएगा। ठीक है, अब 157 को हम इससे भाग दे देते हैं, 157 को इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, कितनी बार जा सकता है इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ढक लेते हैं और इसको ढक लेते हैं, मान 65 मिल रहा है ना, कितनी बार ले जा सकते हैं, 15 25 75 ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, तो 157 में इसका गुणा कर लेते हैं, 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 चौको 60
और 7 चौक 28, ठीक है 628। 659 में से 628 घटा देते हैं, 659 में से 628 घटा देते हैं, यहाँ से 1 3 और ये 0 और ये बचा 4, ठीक है। अभी 314 आपको मिल रहा है, कितनी बार गया था, 2 बार गया था, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 और 2 42 बार हो गया, ठीक है। अब 42 में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक को 12। तो एक अकेला बुनकर 1 घंटे में कितना साल बुन सकता है, 126 साल वो क्या कर सकता है, बुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो एकदम आराम से, बहुत ही फ्री माइंड और बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सवालों में बस यही चीजें आपको थोड़ा बहुत घुमाने वाला है और कुछ नहीं। टाइम एंड वर्क की सवाल सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा आपके जो पेपर आएंगे, ठीक है, उसमें नंबर गेन करने का साधन भी सबसे बड़ा टाइम एंड वर्क। अभी आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई और एसआई पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब आपके कुछ पोर्शन है जो आपको क्या करेंगे, ये साई के जो पेपर में अगर आप उसका आप एनालिसिस करते हैं तो मिलेगा आपको उसमें क्या, टाइम एंड वर्क से कम 2 सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचिए ना, 2 सवाल 3 सवाल मैक्सिमम 4 5 सवाल टाइम एंड वर्क से पूछा है, ठीक है। सीआईएसआई से पूछा है, आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा है, परसेंटेज से पूछा है। तो ये कुछ पोर्शन जो एकदम फिक्स है वो आने हैं, तो उनको हम पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो भाग बचता है उसको हम बाद में तैयार करेंगे। तो देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है 30 लड़कियां 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों बाद 10 लड़कियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि यह 46 दिनों में खत्म हो जाए, अगर सभी 30 लड़कियों ने 7 काम शुरू किया। तो देखिए अब बोला 30 लड़कियां काम कर रही, कितने दिनों तक, 40 दिनों तक काम कर रही है। देखिए 30 लड़कियां 40 दिनों तक काम कर रही है, इस चीज को तो हम नोट कर चुके हैं। अब देखिए आगे जो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, बोला 10 लड़कियों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 10 लड़कियों ने काम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हुआ, यह काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 46 दिनों में काम खत्म हुआ। जैसे काम आया, साथ में एक साथ काम किया, कुछ दिन बाद क्या वो छोड़कर चले गए, तो कितने दिन में खत्म हुआ यही काम, जहां 40 दिन में ही खत्म होना चाहिए था, अगर साथ करते तो 46 दिन में खत्म हुआ। तो वही आपसे पूछ रखा है लड़कियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए था, वो या वो 10 लड़कियां कितने दिन बाद काम छोड़ती है, 10 लड़कियां कितने दिन बाद काम छोड़ती हैं, हमको ये बताना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हम ये समझते हैं, जब 10 लड़कियां छोड़कर गई और इस चीज को समझते हैं, अगर 30 लड़कियां रहती तो 40 दिन में काम कर लेती। अब 10 लड़कियां छोड़कर जा रही हैं तो बची हुई कितनी है, 10 लड़कियां छोड़कर जा रही हैं तो 20 लड़कियां बची हुई है ना। और वो 20 लड़कियां क्या कर रही है, जहाँ काम 40 दिन में खत्म होना था वो काम अब कितने दिन में खत्म होगा, 6 दिन में, सॉरी 46 दिन में खत्म होगा। तो 40 से कितना अधिक, 46 है, 6 अधिक है, तो वो 20 लड़कियां 6 दिन का काम एक्स्ट्रा कर रही है ना, इसको समझिए। और क्या था, कितनी लड़कियां छोड़कर गई थी, 10 लड़कियां छोड़कर गई थी, उन्हीं 10 लड़कियों का काम ये कर रहे हैं। तो देखिए 20 गुणे 6, समझिए मेरी बात को, 40 दिन में काम जहाँ खत्म होना था वहाँ 46 दिन में होगा। तो आप ये सोचिए कि जो 10 लड़कियां छोड़कर गई तो उनकी वजह से 6 दिन का काम एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 6 दिन का काम कौन कर रही है, 20 लड़कियां कर रही हैं। ये जो 20 लड़कियां 6 दिन का काम कर रही है वो 10 लड़कियों को आपको करना था, ठीक है। तो अब यही आप ध्यान समझें, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे काट सकते हैं, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो वो क्या करती है, 12 दिन, ठीक है, 12 दिन का काम उनका बचा हुआ रहता है, ठीक है। और दिन पूरा कितना दे रखा है आपका 40 में से क्या करते हैं हम 12 को घटा देते हैं, ये 28 दिन बाद क्या करती हैं, छोड़कर जाती हैं, क्योंकि 12 दिन का जो काम शेष था वो कर रही है ना। 28 दिन काम करके गई होंगी तभी ना 12 दिन का काम बचा होगा, इसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए हमने बोला जो 6 दिन का काम बचा है 10 लड़कियों का, वही 20 लड़कियां कर रही हैं। तो ये जो हम डेज निकाल रहे हैं, ये 10 लड़कियों के 12 दिन का काम है जो छोड़ कर गई थी। आपसे पूछा है कितने दिन बाद छोड़ कर गई थी, तो क्या करेंगे, 40 में से हम 12 को घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो कितने दिनों तक लड़कियों ने साथ मिलकर काम किया था, 28 दिनों तक मिलकर साथ काम किया था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है यदि 20 इंजीनियर और 20 श्रमिक मिलकर 20 दिनों में 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हर एक चीज दी गई है, वाक्य में दे रखा है कितनी संख्या है, पहले इसको ले लेते, 20 इंजीनियर हैं और 20 वर्कर है, 20 इंजीनियर हैं और 20 वर्कर है, और कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, बोला 20 किमी
सड़क या 20 किलोमीटर सड़क बना रहा है। अब आगे आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि 40 इंजीनियर और 40 श्रमिक, तो संख्या कितनी होगी? पहले उसको लिख लेते हैं, 40 इंजीनियर और 40 श्रमिक कितने दिनों में, तो हाउ मेनी डेज, तो डी लिख लेते हैं यहाँ पे, कितने दिनों में 40 किलोमीटर सड़क बना लेंगे। तो हमने आपको समझाया था कथन मिल रहा है, बस कथन को आप बराबर करके लिखते जाइए, ठीक है। जब काम छोड़ दिया इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो भी हमने आपको समझाया, कथन वाली एकदम सीधी सवाल लगनी है, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ से 20 से इसको काट सकते हैं, नीचे वाला मान नीचे से कटता है 2। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, 20 में 20 जोड़ा 40, 40 गुणे 20, ठीक है। और यहाँ से 2 का इधर गुणा हो जाएगा और इधर मान क्या मिलेगा आपको, 40 में 40 जोड़ दिया, कितना हो गया 80, 80 गुणे डी। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गुणा करते 40 दूनी 80, ये मान कट गया, तो डी बराबर हमको कितना मिलेगा, डी बराबर 20 मिल गया। तो वो भी कितने दिनों में काम करेंगे, 20 दिनों में ही काम करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल होते क्या है, कंफ्यूजन होता है कि आदमी देखते हैं उतना है इतना, ठीक 20 आ जाए, कभी कभी क्या आता है गड़बड़ हो जाता है, 20 नहीं, मान लो 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्षमता वाली बात है, जिसकी क्षमता बढ़ जाएगी वो जल्दी खत्म कर लेगा। अब देखिए आदमी बढ़ाया तो आदमी के साथ इसने क्या किया, जितना गुना आदमी बढ़ा रहा है उतना गुना काम भी तो बढ़ा रहा है ना, तो इसलिए मान क्या है आपका शेष आया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखिए 20 40 श्रमिक से उसने क्या कर दिया, 80 कर दिया, जितना गुना काम बढ़ाया, ठीक है, जितना गुना काम बढ़ाया। देखिए 20 से 40 काम किया तो वो वर्कर को भी उतना ही कर दिया ना, तो उतने ही दिन लगने वाले हैं। इस सवाल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपके, बोला एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। अब देखिए ठेकेदारी पर भी आपको सवालें मिलती हैं, आपके कंपटीशन में ठेकेदारी पर सवालें मिलती हैं, और किस तरीके से मिलती हैं इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ठेकेदारी पर सवालें आपको जो मिलेंगी उसमें या तो ये पूछेगा कि काम कोई लिया, उसने इतने व्यक्ति लगा के काम स्टार्ट किया, इतना काम पूरा हो गया, उसके बाद उसको लगा कि ये काम इतने दिनों में पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, आदमियों को और बढ़ाएगा काम इतने दिन में ही खत्म करने के लिए, ठीक है। या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि काम को इतने दिन में खत्म कर दिया उन्होंने, कितने मजदूरों की और आवश्यकता उसको पड़ी होगी, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, क्या पूछा है हमसे, बोला एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम समय पर हो जाए। तो देखिए समय कितने दिन का दिया था उसने, 62 दिन का दिया था, और कितने व्यक्ति को लगाया उसने, उसको लगा कि हम 32 व्यक्तियों द्वारा काम आसानी से खत्म कर देंगे। परंतु 30 दिन बाद उसे लगा कि नहीं अब क्या करना पड़ेगा, हमको आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, अगर काम को क्या करना है, हमको 62 दिन में ही खत्म करना है। तो देखिए बचा हुआ दिन अब उसके पास है कितना, 62 दिन में 30 दिन बाद अगर सोचता है तो बचा हुआ दिन उसके पास कितना है, 32 दिन उसके पास क्या है बचे हुए। अब उस 32 दिन में और कितना मजदूर लगा है, तो इसके लिए पहले आपको उनकी क्षमताएं चाहिए ना, कि मजदूर काम कितना कर रहे हैं, पहले उसको हम समझे ना। तो अब यहाँ से चलते हैं, ये जो हमारा कथन दे रखा है, 32 व्यक्ति 30 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 1/3। तो अब ये कथन से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 32 व्यक्ति 30 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहा है, ठीक है। अब हमको काम कराना कितना है, 1/3 काम हो चुका है। तो आपको समझाया हमने, बहुत ही बार समझाया, 1/3 का मतलब 3 भाग में से 1 काम हो चुका है, बचा हुआ भाग कितना है 2। तो अभी 2/3 काम हमको इनसे और कराना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 32 तो पहले ही है, 32 में कितना और बढ़ाया जाए कितने दिन में, 32 दिन में कितना काम कर लें, 2/3 काम कर ले, ठीक है। अब ये सवाल किस तरीके से लगेगी, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, बोला है कि 62 दिन था, उसको 30 दिन बाद लगता है ना, तो बचा हुआ दिन कितना है, 32 दिन ही ना, 32 दिन में उसको काम कराना है, और कितना काम कराना है, 2/3 काम कराना है। तो 32 आदमी में और आदमी बढ़ाएगा ना, तो आदमी क्या बढ़ा रहा है, x बढ़ा रहा है, मान लेते हैं। दिन कितना है उसके पास 32, और शेष काम कितना है 2/3। अब यहाँ से हल करके इसको लगा, 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए 32 से क्या हो जाएगा, 32 कट जाएगा, 2 का इधर गुणा कर देंगे, 30 में 2 का गुणा किया 60, और ये हो गया 32 +
यक्स, तो 32 में कितना जोड़ा जाए कि 60 मिले? 32 में क्या जोड़ेंगे हम? 28 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिनों में काम हो जाएगा? सॉरी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी 62 दिन में काम खत्म करने के लिए? 28 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सवाल आपका सूत्र पर आधारित बनती है। ठीक है, अभी इसमें हम आगे आपको और प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, सूत्र पे एक आध दो टॉपिक आपके टाइप और हैं जो हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए वीडियो को आप बार बार देखिए। ठीक है, वीडियो को आपको बार बार देखने से, इसलिए हमने क्या किया है, छोटा छोटा पार्ट आपको दिया है 30 35, ठीक है, मैक्सिमम 40। तो क्या इससे आप क्या करें, आपको एक बार में नहीं पूरा देख पा रहे हैं, उसको 2 बार में थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए। ठीक है, आप क्या है, अब यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। जब यहाँ से एक एक टाइप का आपका रिवीजन हो जाएगा, तो जब आप पेपर सेट लगाए, ठीक है, या जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वहां से क्या होगा, आपको याद आएगा कि इस टाइप की सवालें हमने इसमें क्या कर रखी है, पढ़ रखी है साथियों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।